guys, welcome back to my channel. मोनिका और आज के टॉपिक में आपके साथ एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच शेयर करूंगी। एक्चुअली स्क्रैच कहे या फिर आउटफिट फ्रॉम साड़ी कहे, बिकॉज ये आउटफिट साड़ी एंड मटेरियल दोनों से बना हुआ है। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज बहुत टाइम से मेरे माइंड में ये इमेज थी, बिकॉज यू नो समर वेडिंग्स आ रही है एंड ये समर वेडिंग्स कितनी ज़्यादा स्क्वीजी होती है, तो हम कुछ ऐसा आउटफिट पहनना चाहते हैं जो बहुत ही ईजी ब्रीजी हो, फ्री रहे। हम उसमें ज़्यादा चुभने वाले कपड़े हमें नहीं पहनना पसंद होते हैं। सो मैंने कुछ ऐसा ही आउटफिट एक डिसाइड किया था। सो दिस इज़ द इमेज दैट आई फाउंड ऑन पिंटरेस्ट एंड ये मुझे बहुत ही प्यारा आउटफिट लगा था। ये परफेक्ट है, एकदम समर अप्रोप्रिएट है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि ये कौन से डिज़ाइनर का है, बिकॉज वहाँ पे कोई डिज़ाइनर मेंशन नहीं था। शायद किसी ने पिक कॉपी करके अपने प्रोफाइल में लगाई थी। इंस्टा पे जब मैंने पोस्ट किया था तो मुझे इसके चार्जेस 20,000 कुछ का पता लगा कि 20,000 में मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं इंस्टाग्राम पे जो ये सेल कर रहे हैं। मैंने ये आउटफिट सिर्फ 1,000 में रेडी किया है। सो लेट्स मूव इनटू द जर्नी ऑफ दिस आउटफिट कि मैंने कैसे ये डिज़ाइन करवाया है। सबसे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी जब भी आप कोई आउटफिट कस्टमाइज़ करा रहे हैं। तो पहले उसका फैब्रिक एंड सेकेंडली उसका कलर। सो फैब्रिक के लिए मैंने चूज़ किया था सैटिन फैब्रिक। अंदर आई थिंक इसमें कुछ सिल्क, रॉ सिल्क मटेरियल है, बट मैंने सैटिन पे मैं मूव ऑन हुई। एंड आउटर लेयर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रही थी अपनी वार्डरोब, तो मुझे एक ऐसी साड़ी दिखाई दी अपने वार्डरोब में जो कि फ्रेश पीस था, मतलब उसका ब्लाउज भी नहीं निकला था। एंड कोइंसिडेंस देखो आप, द सेम कलर, सेम बॉर्डर, सेम वर्क, जो थ्रेड वर्क इसमें है, और भगवान का इशारा था आई गेस कि तुम इसको बनवाओ। एंड आई वाज रियली सुपर एक्साइटेड कि नहीं, इसको साड़ी मैं पिक करूंगी और इस साड़ी से मैं कस्टमाइज कराऊंगी ये वाला आउटफिट। तो मेरा कलर सॉर्टेड था, फैब्रिक सॉर्टेड था आउटर लेयर के लिए, एज अ श्रग के लिए। नाउ माय पॉइंट वाज कि मुझे अंदर क्या लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अंदर सैटिन फैब्रिक को यूज़ किया है। तो मैं जो शॉप पे गई तो बहुत सारे फैब्रिक्स देखे, तो क्योंकि मेरे पास आउटर लेयर का, आउटर श्रग का मेरे पास तो फैब्रिक था ही साड़ी, तो मैंने उसी के कॉम्बिनेशन से एक शेड लाइटर ही लिया। तो जब भी आप कुछ ऐसा आउटर लेयर वाला या डबल लेयरिंग वाला कुछ सिलवाते हैं ना, तो कोशिश करिए कि आप अंदर के फैब्रिक को 1 शेड लाइटर ही लें। इससे क्या होता है कि जो फोकस जाता है ना, वो आपके अपर लेयर पे जाता है। तो ये फैब्रिक मैं लेकर आई थी कुछ 3 या 3.25 मीटर, क्योंकि कुर्ती एंड पैंट के लिए इतना सफिशिएंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ साड़ी की डिटेलिंग। तो साड़ी मेरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बिलो नी एंड अबव नी। तो बिलो नी पे कुछ इस तरह का काम था। ये साड़ी एक्चुअली मैं अपने टेलर से लेकर आई थी, उन्होंने काट ली थी। एंड जस्ट फॉर यू गाइज मैं उनसे कटी हुई साड़ी लेकर आई थी एंड मैं आपको शो कर रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आए कि साड़ी किस तरह की थी। तो बिलो नी इस तरह का फैब्रिक था एंड अबव नी इस तरह का। तो मैंने साड़ी के बिलो नी के पोर्शन को मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें इस तरह का थ्रेड वर्क था और बहुत ही भरी हुई साड़ी थी। सामने से ऐसे देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी हो, बट एक्चुअली उतनी ही ज़्यादा ये लाइट वेटेड थी। दैट्स वाई आई लव दिस साड़ी। और मैंने सोचा कि बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। अब इसका बॉर्डर पे जाएंगे तो बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा शीक था। तो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। और जो साड़ी को लेंथ वाइज टेलर ने कट कर लिया था, बिकॉज हमें अबव नी को हटा देना था, डिस्कार्ड कर देना था। अब जो बकाया साड़ी थी, जो नी के नीचे वाला पोर्शन था, उसको मैंने लिया था एंड इसी से मैंने निकाला था पूरा फ्रंट एंड बैक के पोर्शंस। तो फ्रंट के पोर्शंस में निकालने में तो कोई इशू नहीं आया था, बिकॉज ये हाफ एंड हाफ थे और बीच से कट था इसमें ना। मेन इशू जो आ रहा था वो पीछे के पोर्शन के लिए आ रहा था। तो मैं ये चाह रही थी कि कोई ज्वाइंट ना आए, बट टेलर ने कहा ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज लेंथ वाइज हमारी साड़ी कट थी। तो फिर पीछे एक हल्का सा उन्होंने ज्वाइंट डाल लिया। ये आप देख रहे हैं ना, साइड बीच में जो मिडिल लाइन गई है ये ज्वाइंट की है, बट इतना कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारे आगे एंड पीछे के दोनों ही पोर्शंस निकल गए थे बहुत ईजिली। इस तरह में पूरे घेरे में जो बॉर्डर लगवा दिया था मैंने, और आगे के पोर्शन में मैंने डबल बॉर्डर लगवा लिया था, मतलब बॉर्डर को डबल करके अटैच करवा लिया। सो दिस इज हाउ आई कस्टमाइज दिस आउटफिट। सो लेट्स सी इट्स फाइनल लुक। ट्रायल के लिए गई तो ये जो वाला पोर्शन है ना, ये नीचे गिर रहा था, बट फिर मैंने उनको बोला कि आप कुछ इसमें ना हार्डनेस लगाइए। तो पेपर बकरम उन्होंने लगाई थी। स्लीव्स पे भी मैंने सिंगल ही कोट रखवाया
ये देखिए स्लीव्स पे मैंने बॉर्डर सिंगल ही दिया, मैंने डबल लेयर का प्रेफर नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाता है, फिर हम हाथों में भी कुछ पहनेंगे तो उस हिसाब से फिर अच्छा नहीं लगता, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सिंपल रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो आई डिसाइडेड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो मैंने सोचा ये परफेक्ट रहेगा एक छोटा सा फंक्शन लाइक संगीत हो गया या सगाई हो गई, उस तरह के फंक्शंस को अटेंड करने के लिए। मतलब आपके हैंड्स भी एकदम फ्री रहेंगे, यू कैन ईजिली डांस, यू कैन ईजिली टॉक वॉक, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। तो मुझे ये परफेक्ट लगा, क्योंकि हम शादी में थोड़ा सा हैवी पहनते हैं तो सगाई में हम थोड़ा सा लाइट ही पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ड्रेस बनवाई थी। ना ही तो श्रग में लाइनिंग है और ना ही मैंने अंदर लाइनिंग लगवाई थी। इफ़ यू वांट आप अंदर सूट में लाइनिंग लगवा सकते हैं अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा पतला है। मेरा ठीक ठाक था, मतलब मैं चाहती तो सैटिन में लगवा सकती थी, बट मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत, बिकॉज ऑलरेडी गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब ये स्क्वीजी समर्स थी, गर्मी जो धूप पड़ती है ना, तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इसमें कोई लाइनिंग नहीं लगवानी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ऑन द सेम साइड बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड क्लासी भी लग रहा था। और बहुत ढूंढा मैंने मार्केट में जहाँ मैं रहती हूँ, बट ऐसे आउटफिट मुझे तो कहीं नहीं मिला। आई मीन श्रग के साथ ड्रेसेस मिल रही थी, बट कुछ इस तरह का आउटफिट नहीं मिल रहा था, या तो वो स्कर्ट के साथ आ रहा था या फिर गाउन पे आ रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। आई वॉन्ट समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगे और ऑन द सेम साइड क्लासी वाइब्स भी आए, तो मुझे कुछ इस तरह का नहीं मिला। सो आई डिसाइडेड टू कस्टमाइज। सैटिन भी मैंने बहुत कम वाला ले लिया था, 100 रुपये मीटर वाला भी मैंने नहीं लिया था, लाइक 60 रुपीज़ मीटर मैंने फैब्रिक मेरा आया था, तो 3 मीटर 200 कुछ का मेरा ये अंदर का फैब्रिक आ गया था। एंड साड़ी तो मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गई और स्टिचिंग चार्जेस मेरे 600 रुपीज़ लगे, तो मतलब अंडर 1000 मेरा ये रेडी हो गया था। अगर आपके पास आपका फैब्रिक रखा हुआ है श्रग का, मतलब मैक्सिमम 1000 में आपका ये ड्रेस रेडी हो जाएगा। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो प्लीज डू गिव इट अ बिग थम्स अप। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी ज्यादा रील्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज रीस्टाइल में देसी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।